Hello guys, I am Dr. Pratibha and welcome to Witty Biology. बच्चों today we are going to start monohybrid cross. So without time waste किए हुए let's get started. तो बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हुए. इन्होंने पी प्लांट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. पी प्लांट्स यानी कि मटर के पौधे. इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करते वक्त मेंडल ने पी प्लांट का केवल एक ही कैरेक्टर ध्यान में रखा. बच्चों इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोनो मतलब होता है एक. मेंडल ने जो कैरेक्टर ध्यान में रखा था वो था प्लांट की हाइट. ओके, उन्होंने हाइट के आधार पर देखा कि पी प्लांट दो तरीके के हो सकते हैं, टॉल और ड्रॉफ. टॉल मतलब वो प्लांट जिनकी हाइट लॉन्ग थी और ड्रॉफ यानी कि जो प्लांट शॉर्ट इन हाइट थे. अब मेंडल का मानना था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्लांट टॉल है. सिमिलरली कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये पर्टिकुलर प्लांट ड्रॉफ है. आज हम उन्हीं फैक्टर्स को जीन्स के नाम से जानते हैं. तो नाउ वी कैन से कि सम जीन्स आर देयर, because of those genes this particular plant is tall in height. Similarly there are some genes, because of those genes this particular plant is dwarf in height. अब बच्चों if I say capital T is the gene that is responsible for tall height of this particular plant, तो I can represent this plant in the form of capital T, capital T. Similarly, if I say small t is the gene which is responsible for short height of this particular plant, I can represent this plant in the form of small t, small t. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि मैंने कैपिटल टी दो बार क्यों लिखा है, या फिर मैंने स्मॉल टी दो बार क्यों लिखा है. तो हमें पता है बच्चों, जो पी प्लांट्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं. इट मीन्स इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो इसीलिए मैंने कैपिटल टी को दो बार लिखा है और इसीलिए मैंने स्मॉल टी को दो बार लिखा है. अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया. बच्चों इफ आई एम सेइंग टॉल प्लांट or dwarf plant, it means I am talking about the physical appearance of the plant. ये physical appearance ही तो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि कोई प्लांट टॉल है, कोई प्लांट शॉर्ट है. तो physical appearance को ही हम phenotype के नाम से जानते हैं, ठीक है. और अब मैं बात करूं जेनेटिक कंपोजिशन की, तो अभी हमने दिखाया था कि हमने टॉल प्लांट को कैपिटल टी में शो किया और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. तो मैं यहाँ की जेनेटिक कंपोजिशन इस पर्टिकुलर प्लांट की ऐसे शो कर सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इजंट इट. तो जब हम जेनेटिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट the genotype of the organism. जीनोटाइप, तो ये दो टर्म है बेसिकली, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जिनमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं. तो आप ध्यान रखिएगा कि फिनोटाइप की बात हो रही है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप इट मीन्स इट इज जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द प्लांट. और आप थोड़ी सी एनालॉगी करेंगे तो आप बहुत जल्दी से याद भी कर सकते हैं. देखिए फिजिकल अपीयरेंस का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ पी. सिमिलरली फिनोटाइप का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ ऑल्सो पी. यहाँ पर जेनेटिक कंपोजिशन में जी इज़ द फर्स्ट लेटर और जीनोटाइप का फर्स्ट लेटर भी जी है. तो आप इस एनालॉगी से बहुत आसानी से इन दोनों टर्म्स को याद कर सकते हैं. अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट को लिया और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया और इनको आपस में क्रॉस करा दिया. तो ये तो हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन मीन्स पेरेंट्स. ओके, अब हमें पता है रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट्स का बनना ज़रूरी है.
तो नाउ दीज प्लांट्स विल प्रोड्यूस गैमेट्स. Similarly, this dwarf plant will produce the gametes. अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने गैमेट्स को शो करते समय केवल एक ही टी को लिखा है, कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो ऐसा क्यों? देखिए, जो गैमेट्स होते हैं बच्चों, वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है ना. तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही कैपिटल टी या स्मॉल टी लिखा है. क्लियर? अब क्या होगा? अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन. तो चलिए गैमेट्स को फ्यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. तो देखिए, कैपिटल टी ये वाला जो है वो सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए कि ये इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ हो जाए. ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ फ्यूज़ हो जाए, है ना. तो जब सपोज़ करिए ये वाली पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं कि कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज़ किया, तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी. अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज़ कर जाए, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी बनेगा. फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी इज दिस वन, कैपिटल टी विद फ्यूज दिस सेकेंड स्मॉल टी. तो ये हो गई हमारी बच्चों F1 जनरेशन, या हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ओके, फिलियल टर्म आपके लिए नया है. फिलियल मीन्स होता है बच्चों आउटकम ऑफ अ क्रॉस. ठीक है. अब मेंडल ने इनका फिनोटाइप देखा, यानी कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस देखी. तो मेंडल ने पाया, एक सेकेंड वेट, मेंडल ने देखा कि ये प्लांट टॉल था इन हाइट, ये भी प्लांट टॉल था इन हाइट, एंड ये दोनों प्लांट भी टॉल थे. तो हम यदि F1 जनरेशन का फिनोटाइप देखें, तो फिनोटाइप आप बताएंगे क्या होगा? फिनोटाइप होगा बच्चों टॉल, क्योंकि ऑल प्लांट्स वर टॉल. ठीक है. अब यदि हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी या फिर F1 जनरेशन थी, उसका फिनोटाइप क्या था, या ये भी पूछ सकते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या था. तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोटाइप था ऑल प्लांट्स वर टॉल इन हाइट और जीनोटाइप था कैपिटल टी, स्मॉल टी. इतना क्लियर बच्चों? तो बच्चों हमने देखा कि मेंडल को F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप मिला दैट वाज कैपिटल टी, स्मॉल टी, और वो प्लांट्स फिनोटिपिकली कैसे थे? दे वर टॉल इन हाइट. तो इसका मतलब ये था कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वाइल स्मॉल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या वो दबा रह जाता है. ठीक है. इसी बात को मेंडल ने डोमिनेंस का नाम दिया. इट मीन्स उनका कहना था कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी विच इज रिसेसिव. ओके, यानी कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ प्रेजेंट होंगे, कैपिटल टी इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ
that's why it is dominant character, while small t is not able to express itself. Because of that, this gene is recessive in nature. क्लियर बच्चों? तो आइए बच्चों, मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर हम फिर से वापस आ जाते हैं। मेंडल ने आगे क्या किया, मेंडल ने F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का जीनोटाइप हमें पता है कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये 2 वो प्लांट हो गए, और इन दोनों प्लांट्स को लेकर उसने आपस में करा दिया इनको क्रॉस करके ये बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हमें पता है कि बिफोर दैट इट इज़ मैंडेटरी कि दे विल प्रोड्यूस गैमीट्स। तो अब आप बताइए गैमीट्स का क्या जेनेटिक कंपोजिशन होगा? यस, कैपिटल टी एंड वन गैमेट विल बी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड अनदर गैमेट इज ऑफ स्मॉल टी टाइप। अब ये हो गए हमारे गैमेट्स। अब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करके बताएंगे हमारी F2 जनरेशन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? यस, सेकेंड फिलियल जनरेशन, isn't it? Okay. Now I will use Punnett square to fuse these gametes. तो बच्चों Punnett square बनाना बहुत सिंपल होता है, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ वन स्क्वायर। हाँ, मेरा स्क्वायर काफ़ी परफेक्ट नहीं है, बट आई होप यू कैन मैनेज विद दिस। सो आई हैव ड्रॉन वन स्क्वायर. Now on the left side of the square I will write gametes of first parents, capital T small t, and on the top of this I will write gametes of second parent. ठीक है. Now we will fuse the gametes. तो first box में I will find capital T. In the second box I will get capital T small t. In third box also we will get capital T small t, and in the last box we will get small t. Okay, अब हम इनका फिनोटाइप देखते हैं. देखिए बच्चों, कैपिटल टी इट मीन्स दिस प्लांट विल बी टॉल इन हाइट, क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल कैरेक्टर. अब दूसरे बॉक्स में प्रेजेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? यस, ये प्लांट भी टॉल होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जब भी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. और जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, इसलिए ये प्लांट टॉल होगा. सिमिलरली ये थर्ड प्लांट भी टॉल होगा, क्योंकि यहाँ भी जेनेटिक कंपोजिशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी. लेकिन इस पर्टिकुलर प्लांट का जो फिनोटाइप होगा वो होगा ड्वार्फ, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी इज़ एब्सेंट. ओके, तो ये हो गई हमारी सेकेंड फिलियल जनरेशन. अब सेकेंड फिलियल जनरेशन का हम फिनोटाइप देखें बच्चों, फिनोटाइप तो हम देखेंगे कि यहाँ हमें 3 टॉल प्लांट्स मिले हैं और एक ड्वार्फ प्लांट मिला है. ठीक है, तो इसका फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1. ओके, नाउ वी विल सी जीनोटाइप ऑल्सो. तो जीनोटाइप देखिए बच्चों, 3 तरह का जीनोटाइप यहाँ पर मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो हमें कैपिटल टी का केवल एक प्लांट मिला, यानी 1 प्लांट इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट हैं ये, और स्मॉल टी का केवल 1 प्लांट है. तो जीनोटाइप रेशियो होगा बच्चों 1:2:1. Phenotype ratio of F2 generation in monohybrid cross is 3:1, और genotype ratio will be 1:2:1. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी क्या होगा?
3:1 और जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो दैट्स ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। I hope you like the video. If you like the video, please share it, like it, and definitely subscribe my channel. नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।